नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार आज मैं यहाँ लाया हूँ कक्षा 12 के विषय बैंकिंग में नेक्स्ट चैप्टर बैंक तथा ग्राहक का संबंध। ये 7वां अध्याय है। इससे पहले एक 6ठा अध्याय और है बैंक का आर्थिक चिट्ठा। वो मैंने नहीं कराया, क्यों? क्योंकि वो इस बार बोर्ड ने समाप्त कर दिया है। बैंक का आर्थिक चिट्ठा चैप्टर जो है वो इस बार जो 30% कोर्स कम हुआ है उसमें वो चैप्टर समाप्त हो गया है। आप उसकी तैयारी ना करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक समझने के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज की वीडियो में ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है और कभी कभी लॉन्ग में तो बहुत कम आता है, शॉर्ट में इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो को भी पूरा देखना जरूरी है। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का चैप्टर ही है बैंक तथा ग्राहक का संबंध। तो बैंक का तथा ग्राहक, यहाँ दो लोग हैं, दो संस्थाएं हैं या जो भी हैं। तो इसमें पहले तो है बैंक और दूसरा है ग्राहक। तो बैंक क्या है ये मैं समझता हूँ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ी सी बात जरूर करेंगे इसके बारे में। क्यों? क्योंकि ये पहला ही चैप्टर था आपका बैंकिंग में और इसी के से रिलेटेड सब कुछ था। बैंक में है जो व्यक्तियों से मुद्रा तथा पैसों में लेन देन करती है ना। तो बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है। बैंक एक संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है। मुद्रा का लेन देन ही तो करती है ना बैंक, और कुछ कोई बेचती है? मुद्रा में आप जाओगे तो मुद्रा या तो लेकर आओगे या देकर आओगे बैंक के पास, ठीक है ना। तो बैंक एक संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है, ठीक है। इसमें व्यक्तियों के खाते होते हैं, व्यक्ति पैसे जमा करते हैं और वो पैसा बैंक किसी दूसरे व्यक्तियों को, अन्य व्यक्तियों को या उन्हीं को ऋण के रूप में देता भी है या उन्हें निकालने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये तो था बैंक। ग्राहक से मतलब उन ग्राहकों से नहीं है जो मार्केट में घूमते रहते हैं, वो ग्राहक नहीं। ये यहाँ पे ग्राहक का मतलब बैंक के ग्राहक से है, बैंक के ग्राहकों से, ठीक है। तो बैंक के ग्राहक कौन होते हैं? बैंक के ग्राहक वह व्यक्ति होते हैं जो बैंक से लेन देन करते हैं। बैंक से लेन देन करते हैं, चाहे वो अपने खातों के माध्यम से लेन देन करते हो। मान लीजिए आपका बैंक में खाता है और आप उस खाते को चला रहे हैं तो आप भी बैंक के ग्राहक हैं, या बैंक ने आपको ऋण के रूप में धन दे रखा है और आप उसकी किस्तें आप चुका रहे हैं तो अब भी आप बैंक के ग्राहक हैं। तो जमा करता ही नहीं, उसका ऋणी भी यानी जिसने लोन लिया है वो भी बैंक का ग्राहक ही होता है। या ग्राहक से आसे उस व्यक्ति, उस संस्था से है जो बैंक से लेन देन करती हो, बैंक से मुद्रा का लेन देन करती हो। ये सामान्य ग्राहक जो वस्तुएं खरीदते बेचते हैं उनका इसका आशय यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ग्राहक आप वो वाला कस्टमर ना समझे जो दुकान पर जाता है, ठीक है। ये जो बैंक में जाता है लेन देन करने, ये उस कस्टमर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ बैंक भी हम समझे और ग्राहक भी समझे। अब आते हैं बात ग्राहक। अभी में हम बैंक तो समझ गए, बैंक के हमने पहले प्रकार भी करा दिए, बैंक के कार्य भी हो गए, लेकिन ग्राहकों के प्रकार अभी हमने नहीं करे। तो आज वही करते हैं, ग्राहकों के प्रकार। अब ग्राहकों के कैसे प्रकार होते हैं भाई, ठीक है। तो ग्राहकों के भी कुछ प्रकार होते हैं जिसमें सबसे मोस्टली आप बैंक में किसको ही देखते हैं। कौन जाता है बैंक में? कोई कंपनी उठ के जाती है क्या? नहीं ना। कौन जाता है? नंबर 1 व्यक्ति जाता है या उसका अभिकर्ता। व्यक्ति जाता है या उसका अभिकर्ता, ठीक है। तो व्यक्ति, मोस्टली व्यक्ति बैंक के ग्राहक होते हैं। आप भीड़ बैंक में व्यक्तियों की देखेंगे तो वो व्यक्ति जो बैंक में किसी काम से मतलब अपने पैसा जमा करने जा गए हैं या बैंक की किस्त चुकाने गए हैं या बैंक में से पैसा निकालने गए हैं, वो सारे के सारे क्या है? बैंक के ग्राहक ही हैं। कभी कभी व्यक्ति तो होते हैं लेकिन उनको कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा फुर्सत नहीं होती, तो वो बैंक में ये बैंक को ये निश्चित कर देते हैं कि उनकी तरफ से लेन देन उनका अभिकर्ता करेगा। तो या तो व्यक्ति करता है लेन देन या व्यक्ति के द्वारा नियुक्त अभिकर्ता उसका लेन देन को कर सकता है, ठीक है। तो ये है पहला। दूसरा है कंपनी, ठीक है। कोई भी कंपनी। तो कंपनियां अपने नाम से खाता खोलती हैं, ठीक है। भले ही उसका लेन देन व्यक्तियों के थ्रू हो, क्योंकि कंपनी तो उठ के आएगी नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी ABC लिमिटेड है,
ABC लिमिटेड। तो बैंक में जो खाता होगा, खाता धारक का नाम होगा वो ABC लिमिटेड ही होगा। खाता धारक का नाम क्या होगा? ABC लिमिटेड। किसी संस्था के नाम में खाता खुलता है तो वो कंपनी के नाम में, मतलब ये हम कंपनी की बात करें तो वो उस नाम तो खाता है, लेकिन ये जो लेन देन करती है अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा लेन देन करती है। कोई एक ऑथोराइज्ड पर्सन होगा या 2 ऑथोराइज्ड पर्सन होंगे जो कंपनी की तरफ से सारे के सारे लेन देन करेंगे। ठीक है, आगे है अन्य संस्थाएं। अन्य संस्थाएं, कंपनी के अतिरिक्त भी तो अन्य संस्थाएं होती हैं जिनको गैर व्यापारिक संस्थाएं बोलते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत मंदिर है, मस्जिद है, अनाथालय है, राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई क्लब है। ये व्यापार नहीं करती लेकिन इनकम तो इनकी भी होती है, तो ये भी अपनी संस्था के नाम से बैंक में खाता खोलते हैं और किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उस खाते का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो संस्थाओं के नाम से ये खाते खोले जाते हैं। चौथा है अवयस्क। अवयस्क, अवयस्क में अवयस्क, हाँ, अवयस्क वह व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। तो वो व्यक्ति भी खाता खोल सकता है, लेकिन उसके खाते के संचालन का अधिकार पूर्ण रूप से उसे नहीं होता। ये उसके संरक्षण की देखरेख में ये खाता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थे, ग्राहकों के यहाँ 4 प्रकार है जिसमें सारे लोग इसमें आ गए हैं। अब आते हैं बैंक तथा ग्राहक के संबंध, जो कि आज के चैप्टर का भी नाम है। तो बैंक तथा ग्राहक का संबंध, यहाँ पे मैं दोबारा लिखूंगा टॉपिक को, बैंक तथा ग्राहक का संबंध। बैंक तथा ग्राहक के क्या संबंध होते हैं? तो याद रखिए, बैंक तथा ग्राहक के बीच मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध होते हैं। 3 प्रकार के संबंध बैंक और ग्राहक के बीच होते हैं, जिसमें पहला है ऋणी और ऋणदाता का संबंध। ऋणी और ऋणदाता, ऋणी को वो कहते हैं जिसने पैसा ले रखा हो। आपकी भाषा में मैं लिख देता हूं कर्जदार, जिसने कर्जा लिया हो या किसी से पैसे लिए हो। और करदाता कर्ज देने वाला यानी कि रुपए देने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपकी भाषा में लिखे हैं। ऋणी और ऋणदाता एक नए शब्द हैं आप लोगों के लिए। ऋणी वो होता है जो किसी के कर्ज में डूबा हुआ हो, ऋणदाता वह होता है जो ऋण को देता हो। तो ऋणी और ऋणदाता का संबंध बैंक और ग्राहक के मध्य किस प्रकार होता है? देखिए, आप कब मान लीजिए आपका बैंक में खाता है, ठीक है, आप अपने पैसे बैंक में जमा कराने जाते हैं, तो पैसे कौन दे रहा है यहाँ? आप। ठीक है, तो आप इस समय कौन हो गए? आप ऋणदाता हो गए। आप कौन हो गए? ऋणदाता हो गए। और बैंक आपका ऋणी हो गया। जब आप मांग करेंगे अपने पैसे की कि लाइए मेरा पैसा दीजिए, यानी कि जब आप पैसा को विड्रॉल करेंगे फॉर्म भर के, तो बैंक को आपकी मांग को पूरा करना ही पड़ेगा। तो इस स्थिति में जब आप जमाकर्ता के रूप में पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो आप बन जाते हैं ऋणदाता, और वो बैंक जो आपके पैसे को लेता है और जमा कर देता है और आपकी मांग करने पर वापस करता है, वो बन जाता है आपका ऋणी। तो हो गया, आप कौन बने? यहाँ खाते जमा करने की स्थिति में आप ऋणदाता, आप बैंक को पैसे दे रहे हैं और वो ऋणी आपसे पैसे ले रहा है। तो यहाँ पे ऋणी के रूप में जमाकर्ता और ऋणी के रूप में बैंक और ऋणदाता के रूप में जमाकर्ता का, ये दोनों का संबंध आता है। इसके विपरीत यदि बैंक ने किसी व्यक्ति को कर्ज दिया है, बैंक ने किसी व्यक्ति को कर्ज दिया है, ऋण दिया है, तो इस स्थिति में पैसे देने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक तो हो गए ऋणदाता, और वह व्यक्ति जिसने कर्जा लिया है वो कौन हो गया? वो हो गया ऋणी। तो यहां पर संबंध, जिसने पैसा दिया है वो ऋणदाता और जिसने पैसा लिया है
वो ऋणी कहलाता है। यदि आपने पैसा लिया है बैंक का तो आप ऋणी हैं, और यदि आपका पैसा बैंक में जमा है तो आप ऋणदाता हैं। तो पहला संबंध ऋणी और ऋणदाता का है, जो मोस्टली सब जगह आपने देखा होगा। इसके अंतर्गत जो पैसा लिया जाता है वो बैंक आपका पैसा लेते हो तो जमा करते हो बैंक में पैसा, तो आप पूछते हो क्या बैंक से कि क्या करोगे भैया इस पैसे का, है ना? नहीं पूछते ना। तो वो इस स्थिति में जब कर्ज दिया जाता है, यानी आप पैसा जमा कर रहे हो, तो वो इस रुपए को किसी भी प्रकार से उपयोग करने का अधिकार अपने पास रखता है। ऐसी अगर किसी ने कर्जा लिया है तो भले ही उनने किसी का नाम, लेकिन वो बैंक बार बार नहीं देखता है तूने क्या करा, वो तो अपने हिसाब से उसको खर्च कर सकता है। तो इसमें उसको उनके पैसे को खर्च करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है। दूसरा है अभिकर्ता और प्रधान का संबंध। अभिकर्ता और प्रधान का संबंध। अभिकर्ता आपकी भाषा में, अभिकर्ता एक हिंदी का शब्द है, पता नहीं आप इसका मतलब जानते ही नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अंग्रेजी में भले ही जानते हैं इसको बोलते हैं एजेंट। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट। आपको हिंदी भले ही ना पता हो, लेकिन आप इंग्लिश का नाम कई बार आपने सुना होगा। क्या है ये? एजेंट। तो अभिकर्ता और प्रधान का संबंध। प्रधान कौन होता है? पहले तो अभिकर्ता समझते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभिकर्ता वह होता है जो किसी के आदेश के अनुसार, उसके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य को करता हो, ठीक है, और इसके बदले उससे कुछ कमीशन या जो भी वेतन आदि है वो लेता हो। अब प्रधान कौन होता है? जो अभिकर्ता को आदेश देता है वो प्रधान होता है। यानी कि प्रधान और अभिकर्ता वो है जो इस प्रधान के आदेशानुसार कार्य करता हो और उस कार्य के आधार पर अपना पारिश्रमिक भी लेता हो। तो यहाँ पर बैंक और ग्राहक कैसे आपस में प्रधान और अभिकर्ता बनते हैं, थोड़ी ये बात समझ में आनी चाहिए। देखिए, बैंक, आपने कभी बैंक में चेक जमा किया है ना? किया जमा। मान लीजिए किसी दूसरे, आपका खाता है स्टेट बैंक में और आपके पास है चेक पंजाब बैंक में, तो जरूरी नहीं आपका पंजाब बैंक में खाता हो, आप उस चेक को स्टेट बैंक में भी जमा कर सकते हैं। अब स्टेट बैंक का कार्य है कि वो जाए, आपके चेक लेकर पंजाब बैंक में उसको भुनाए और वो पैसा लाके आपके खाते में जमा कर दे। आप अपने आराम से घर बैठिए। यानी कि बैंक द्वारा ग्राहकों के तरफ से, ग्राहकों की ओर से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। चेकों का भुगतान प्राप्त करना, जैसे मैंने अभी बताया, चेकों को भुनाना, ठीक है। दूसरा, चेकों को भुगतान भी देना। मान लीजिए मैंने चेक काट कर दे दिया, अब वो क्या करेगा? बैंक उसका भुगतान देगा, ठीक है। मुझे कोई किस्त चुकानी है, मेरी एक किस्त जाती है मान लीजिए हर साल, तो वो मेरी जेब से जाती है, मैं बैंक को आदेश कर दूंगा कि भैया मेरी ये किस्त आप चुकाया करो। उसकी एक फॉर्मेलिटी होती है, वो पूरी करने के बाद अब हमें निश्चित होकर बैठ जाना है, जो भी किस्त का टाइम आएगा बैंक उस किस्त को चुका देगा। मान लीजिए मुझे कहीं से ब्याज लाभांश मिलता है, कंपनियां मुझे ब्याज लाभांश, मैंने पैसा लगा रखा है कंपनियों में, वहां से मुझे ये इनकम प्राप्त होती है, तो इनकम ये डायरेक्ट मैं नहीं वसूल करता, बैंक इस इनकम को, जो मेरी इनकम है उसको वसूल करता है और मेरे खाते में जमा करा देता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो बैंक ग्राहकों की ओर से उसके एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इस स्थिति में यहां पर बैंक तो अभिकर्ता बन जाता है और आप यानी जमाकर्ता एक प्रधान के रूप में उसके सामने उभर कर आते हैं। तो यहां पर अभिकर्ता और प्रधान का संबंध ऐसे निश्चित होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है धरोहर। धरोहर धारी तथा धरोहर कर्ता का संबंध। धरोहरधारी तथा धरोहर कर्ता का संबंध। धरोहरधारी तथा धरोहरकर्ता का संबंध, आप जब बैंक में जाते होंगे, जब बैंक में जैसे ही घुसते होंगे तो कहीं ना कहीं आपने शायद नोटिस किया हो या नहीं, लिखा होगा
यहाँ पर लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध है। कहीं भी कहीं ना कहीं बैंक की किसी दीवार पर आप जब यदि नहीं देखा है तो आप बैंक में जब जाएं तो ये जरूर देखें, कहीं ना कहीं लिखा होगा कि यहाँ पर लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध है। लॉकर्स की सुविधा का क्या है, वही इससे रिलेटेड है। व्यक्तियों के पास जब बहुमूल्य संपत्तियां जैसे गहने, हीरे, जवाहरात या बहुमूल्य कागजात जैसे वसीयत, किसी ज़मीन के कागजात, किसी प्रॉपर्टी के कागजात, ये बहुमूल्य हैं। यदि इसको घर में रखा जाए तो चोरी होने का भय रहता है, नष्ट होने का भय रहता है, कहीं गुम हो जाने का भय रहता है, बहुत सारे भय इसके बने रहते हैं। तो व्यक्ति इस स्थिति में अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को, अपने बहुमूल्य कागजातों को बैंक में सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा लेता है। इसके लिए बैंक उन्हें लॉकर्स की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी बैंक के पास एक लॉकर्स होता है जिसका एक निश्चित किराया जाता है। आप उसको अपनी वस्तु को एक सील बंद लिफाफे में रखेंगे और वो जैसे आप उसमें सील लगेगी वो वैसे ही लिफाफा वहाँ रख दिया जाएगा और जितने समय तक वो रखा रहेगा उस समय तक का बैंक आपसे उसका किराया लेगा। और जब आप उसको निकालेंगे तो वो सील जिस तरह बंद है वैसी ही बंद होनी चाहिए, अन्यथा आप इस स्थिति में क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो इस स्थिति में बैंक हमारी चीज़ों को अपने पास रख रहा है, बैंक हमारी चीज़ों को अपने पास रख रहा है तो वो हो गया धरोहरधारी और हम हो गए धरोहर कर्ता। यानी हम अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को, अपनी मूल्यवान चीज़ों को, मूल्यवान गहनों को, कागजातों को बैंक में रखते हैं तो हम हैं धरोहर कर्ता और बैंक है धरोहर धारी। इस स्थिति में लॉकर्स के विषय में थोड़ा और जानते हैं। जब बैंक लॉकर्स की सुविधा देता है तो उस पर वो अपनी पूर्ण गारंटी भी देता है कि यदि वो आपकी वस्तु नष्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है या गुम हो जाती है तो इस स्थिति में बैंक आपको संपूर्ण क्षतिपूर्ति देगा। इसका सारा का सारा उत्तरदायित्व बैंक पर ही होता है क्योंकि उसने गारंटी ली है आपकी वस्तु को, आपकी कीमती चीज़ों को सुरक्षित रखने की। तो इस स्थिति में ये जो 3 संबंध थे वो देख लेते हैं। ऋणी और ऋणदाता का, यानी ये पैसों से लेन देन के संबंधित में है। अभिकर्ता और प्रधान का, ये प्रधान की ओर से कार्य करने के संबंध में है। धरोहरधारी और धरोहरकर्ता का, ये आपकी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के संबंध में है। तो बैंक के ग्राहक के संबंध ये 3 ही प्रकार के थे। अब ये टॉपिक भी बहुत छोटा था, यहाँ केवल ग्राहकों के प्रकार और ग्राहकों के संबंधित है। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।